নেতাজির জন্মদিনে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে পরাক্রম দিবস। আর তার উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তরুণ প্রজন্মকে বলেন, বিকশিত ভারতের অংশ হতে নিজেদের কমফোর্ট জোনকে বেরিয়ে আসতে হবে। নেতাজির স্মৃতিচারণ করে মোদী বলেন, নেতাজি কখনোই নিজেকে কমফোর্ট জোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ধনী পরিবারে জন্ম নিয়ে নেতাজি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। একটা আরামের জীবন না বেছে নিয়ে নেতাজি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এবছর উড়িষ্যার কটকে নেতাজির জন্মস্থানেও পরাক্রম দিবস পালিত হচ্ছে। উড়িষ্যা সরকারকে এই উদ্যোগে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কটকে নেতাজির জীবন নিয়ে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। আজাদ হিন্দের প্রতি নেতাজির যে নিষ্ঠা ছিল সে কথাও এদিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, নেতাজির লক্ষ্য ছিল আজাদ হিন্দ, আর সেটা পেতেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন নেতাজি। সেখানে একজোট হন সাহসী পুরুষ ও মহিলারা। কথা উল্লেখ করেই মোদী বলেন, দেশের জন্য ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা আমাদের দেশের ঐক্য ভাঙতে চায় তাদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। মোদী আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকার নেতাজিকে স্মরণ করে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করেছে। ইন্ডিয়া গেটের কাছে নির্মিত নেতাজির মূর্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली
बेस्ट बनाना है, एक्सीलेंस को चुनना ही है, एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज।